शाम और अनिरुद्ध घबराकर उस मूसल को पी जाकर उसी घास को उखाड़ कर सर्व यदुवंशियों का संहार हो गया। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी आत्मा दुखी महाराज, अपने के सामने मरे तो बड़ी आत्मा दुखी, मगर भगवान धर्म की स्थापना करने आए थे, इसलिए भले ही उनका वंश भी अधर्मी हो गया था तो उन्होंने उस वंश को भी मिटाया महाराज। उनका उद्धव मित्र आया भगवान श्री कृष्ण की शरण में, तो श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया महाराज और कहा मेरे विदुर जब मिले ना तुम्हें हरिद्वार में, उनसे तुम्हारी जब भेंट हो ना तो उनसे कहना कि तुम्हारे कृष्ण अब गोलोक चले गए, और जो ज्ञान है ना उन विदुर जी से जाकर लेना। मुझे मेरे विदुर बड़े प्यारे हैं, जो भगवान के भक्त हैं ना वह विदुर हैं और वह विदुर भगवान को बड़े प्यारे हैं। इस प्रकार कहा मेरे गोविंद ने। महाराज एक मछली उस मूसल के एक टुकड़े को निगल गई थी महाराज। एक भील ने उस मछली को पकड़ा और जब भील ने पकड़ा तो उस मछली का पेट काटा, उससे एक लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े पर वो अपने बाण पर सुसज्जित कर लिया महाराज। आज मेरे कन्हैया यमुना के तट पर बैठे हुए हैं कदम के वृक्ष के नीचे। महाराज उस भील ने सोचा कि कोई मृगा है, कोई मृग है, तो उसने वह बाण चला दिया और मेरे कन्हैया के पैरों में वह बाण आकर लगा है। और जब बाण आकर लगा प्यारे तो मेरे कन्हैया स्वयं अपने चतुर्भुज रूप धारण कर चले गए। उनसे पहले शेष अवतार चले गए। बोलिए भांगे बिहारी लाल की। महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब राजा परीक्षित ने सुनी ना तो श्री सुखदेव जी महाराज ने एक प्रश्न किया। कहने लगे राजा परीक्षित अब तुम्हें कोई भय है? तो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे कोई भय नहीं। अरे मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? ये कहा महाराज। धन्य है राजा परीक्षित, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज जो कि इस प्रकार का गुरु मिला और इस प्रकार का शिष्य मिला। महाराज ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य सौभाग्य से ही मिलते हैं, भाग्य से ही मिलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज की परिक्रमा की है। सुखदेव जी महाराज उठकर चले गए हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बैठ गए हैं। जो श्रृंगी मुनि ने के आश्रम में गए थे, समित मुनि के, जो श्रृंगी मुनि ने श्राप दिया था तक्षक नाग आज से 7वें दिन तुम्हें आकर काटेगा, तो महाराज वह तक्षक आया। जब तक्षक आया ना तो राजा परीक्षित को डसा और जब डसा तो राजा परीक्षित तो पहले ही मुक्त हो गए थे, केवल शरीर रह गया था महाराज। जब पहले मुक्त हो गए तो देवताओं ने राजा परीक्षित का स्वागत किया महाराज। उनके पुत्र जन्मेजय ने यह विरोध ठान लिया कि संसार में जितने भी सर्प हैं मैं उनका वंश ही मिटा दूंगा। किया महाराज। कश्यप ऋषि ने समझाया तो रुक गए। ये जिस तक्षक ने राजा परीक्षित को काटा था ये इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर छुप गया। गुरु बृहस्पति और कश्यप ऋषि ने जब समझाया तब ये माने जन्मेजय ने अपने पिता का पूरा कृत्य किया है महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज ने आखिरी जो श्लोक कहा है हम सब भी उस श्लोक का गायन करेंगे और मैं अपनी को यहीं विराम दूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं महाराज। हर एक गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। एक कुत्ते को भी गुरु बनाया है कि कुत्ता भी वफादार होता है। एक चींटी को गुरु बनाया है। जब चींटी पहाड़ पर चढ़ती है ना तो भैया नहीं सोचती कि मैं एक ही बार में चढ़ जाऊंगी। वह बार बार गिरती है, बार बार उठती है और प्रयत्न करती रहती है और फिर एक दिन पहाड़ पर चढ़ जाती है। इसी प्रकार हमें भी प्रयत्न करते रहना चाहिए और इसी प्रकार भगवत कृपा प्राप्त करती रहनी चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।